हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लोग जानेंगे कि एमवे वेबसाइट जो नई लॉन्च हुई है, नए रोल में हम लोगों के सामने आ रही है, उसको हम लोग कैसे सर्व करें, कैसे हम उसमें अपने मतलब की चीज़ ढूंढें। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो सभी के फ़ोन में इस तरह गूगल का सेट बना होगा जहाँ पे क्रोम ब्राउज़र आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप अपने क्रोम को खोलेंगे और जब आप क्रोम को खोलेंगे तो इस तरह आपको वहाँ पे एमवे का होम पेज मिल जाएगा या क्रोम ब्राउज़र आपको मिल जाएगा। इस तरह का कुछ लुक आपको दिखाई देगा, क्रोम ब्राउज़र लुक आपको दिखाई देगा। और जब इतना दिखाई देने लगे तब इसके बाद जहां सर्च का ऑप्शन दिया गया है, इस सर्च के ऑप्शन पे आप आइए और यहाँ पे लिखते हैं एमवे, AMWAY, MWay.in। तो जब MWay.in लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए लिख करके ऊपर आ रहा है एमवे इंडिया कंप्लीट रेंज और इसके नीचे आया MWay.in। इसको हम टच करते हैं। तो जैसे हम इसको टच करते हैं तो MWay.in में एमवे का होम पेज हमारे सामने आ गया कुछ इस तरह। जब आप भी इसका अभ्यास करेंगे तो आपके फोन में भी इस तरह एमवे का होम पेज इस तरह आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ से फिर आप इसको साइन इन करने के लिए ऊपर इसको टच करेंगे और यहाँ साइन इन का ऑप्शन देखिए दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। इसके बाद यदि हम और आगे देखना चाहते हैं कि नए किसी कस्टमर को ज्वाइन कराना है तो आपको साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आप इसमें नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका शो हो रहा है जिसमें रजिस्टर लिखा है, प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में भी लिखा हुआ है और एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर के रूप में। तो यदि किसी को आप अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं तब आप प्रेफर्ड कस्टमर को टिक करेंगे ऐसे। और जब प्रेफर्ड कस्टमर को टिक करेंगे और कुछ ऐसे सामने दिखाई देगा तो यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन आ रहा है। और जब इस रजिस्टर को आप ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिटेल मांग रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस है, उस कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उसका पासवर्ड डाल दीजिए जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे वो पूछेगा डू यू नो एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर, यानी कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका आप आईडी नंबर जानते हैं। यदि यस आप ऐसे लगाते हैं तो यहाँ पे उसका आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे आईडी डाल करके आगे के स्टेप में सबमिट कर देंगे तो वो जो है कस्टमर बन जाएगा। इसके बाद इसी चीज में यदि हम और बैक आते हैं और यहाँ पे देखिए इस बैक आने के बाद फिर नीचे दिया है एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर। यदि आपको एडीएस की ज्वाइनिंग करनी है तो भी आप अब एडीएस को यहाँ पे टच करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, बिजनेस अकाउंट बनाना है तो यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। इस रजिस्टर के ऑप्शन में आप ऐसे टिक करेंगे तो इसमें भी आपको फिल करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर, क्रिएट पासवर्ड कर देंगे और किसको आप किसकी स्पॉन्सरशिप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको यस कर देंगे तो यहाँ से उस पार्टनर का नाम आ जाएगा और यहाँ से फिल करेंगे तो इसमें ढेर सारी चीजें आपसे मांगता चला जाएगा और यहाँ से आप एडीएस की ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हमको आज यहाँ पे अपनी वेबसाइट को जानना है, इसलिए सबसे पहले हम इसमें साइन इन करते हैं और साइन इन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा और इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम साइन इन कर लेंगे। तो जब साइन इन करते हैं तो ये सीधे सीधे हम वेबसाइट में अपने अंदर आ जाते हैं, साइन इन कर लेते हैं और नाम लिख करके हमारा सामने आ जाता है और ये जो है इस तरह हम साइन इन हो गए। अब आगे क्या देखना है, कैसे ढूंढना है, ये हम आपको अब यहाँ बताने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, जो इधर पे 3 लाइंस दिख रही है बाएं कॉर्नर में, आपको लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, इसको हम टच करेंगे और जब इसको टच करेंगे तो हमको इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, प्रोडक्ट, ब्रांड, प्रमोशन, गोल। इसके और नीचे आएंगे तो रिसोर्स और डाउनलोड है, बिजनेस सेंटर दिया गया है और अबाउट एमवे दिया है, सब कुछ दिया है। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग जाते हैं
कि यदि हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट को टच करेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट हमको दिखाई देंगे, हम प्रोडक्ट देख सकते हैं, छांट सकते हैं। न्यूट्रिशन है, ब्यूटी, होम केयर से संबंधित पर्सनल केयर। मान लीजिए पर्सनल केयर को हम टच करते हैं तो पर्सनल केयर में भी अब यहाँ पे दिखा रहा है कि मेंस ग्रूमिंग रेंज है या हाइजीन है, डिओड्रेंट है या ओरल केयर, हेयर केयर, है ना। तो किससे संबंधित आपको चाहिए। यदि ओरल केयर हम टच करें तो ओरल केयर में क्या होगा, हमको यहाँ पे दिखाई देगा ओरल केयर से संबंधित जो जो प्रोडक्ट होंगे वो इसमें दिखाई देंगे। और यहाँ पे देखिए टूथब्रश भी आ रहे हैं, यहाँ ग्लिस्टर भी दिखाई देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको रेट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। यदि हम ग्लिस्टर मल्टी एक्शन की बात करें तो 190 ग्राम का ये है और जिसकी एमआरपी 283 रुपए है और ये कितने का मिलेगा हमको, 254 रुपए 88 पैसे का हमको मिलेगा। तो यहाँ से आप किसी भी सामान को देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम अपने होम पेज में वहीं पर पहुंचते हैं और इसी होम पेज में 3 लाइंस को हम टच करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल केयर हम देख रहे थे, ब्रांड देख रहे थे, प्रमोशन है। अब नीचे देखिए, नीचे इसमें आ रहा है बिजनेस सेंटर लिख करके आ रहा है। तो मैक्सिमम चीज आपको इस बिजनेस सेंटर में आपको अपने लायक मिल जाएगी। इस बिजनेस सेंटर को हम टच करते हैं तो इसमें हमको क्या क्या चीज सामने देखने को मिल रही है। इसमें हमको देखिए यहाँ पे ये आपका इंटरफेस सामने आ रहा है जिसमें कोर प्लस इंसेंटिव मिलेगा, है ना, कि आपका कमीशन कितना आया, कितनी आपकी पीवी है, किस महीने में कितना क्या है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे शो होगी। और इसके बाद आपको ये दिखाई देने लगेगा, है ना। और फुल व्यू इसका दिखने लगेगा। यदि आप फुल व्यू को टच कर देंगे तो ये फुल व्यू में आपको ये यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। पूरा परफॉर्मेंस आपका जिस महीने का भी होगा उस महीने का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई देने लगेगा और कितनी अर्निंग हो गई ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद और आगे हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं हम लोग और यहाँ से बैक जाने के बाद इस कोर प्लस के बाद हम कोर प्लस को टच करते हैं, ठीक है। तो अब जब हम कोर प्लस को यहाँ पे टच करते हैं और इस बिजनेस सेंटर में नीचे यहाँ पे देखिए निशान लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कोर प्लस के ऊपर लिखा है अंडरलाइन में बिजनेस सेंटर। अब इस बिजनेस सेंटर में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हल्का सा तो देखिए ये लिखा है कोर प्लस इंसेंटिव जो कि अभी खुला हुआ था। इसके बाद LOS मैप यानी कि लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो भी आपके टीम में नीचे लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर लिस्ट, जो आपके कस्टमर हैं वो भी यहाँ पे दिखाई देंगे। और क्या होगा यहाँ पे, प्रॉस्पेक्ट ADS पार्टनर लिस्ट, जिनको आपने प्रॉस्पेक्ट बनाया है और अभी उनके डॉक्यूमेंट आपने फिल नहीं किए हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पे शो करेगा। रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगा, माय बिजनेस भी है। तो अब यहाँ पे हम यदि और आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं और LOS मैप इसको टच करते हैं। LOS मैप है ना, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसमें आपकी टीम यहाँ पे दिखाई देगी, टीम का कितना बिजनेस हुआ ये चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग देखना शुरू करते हैं और इसमें देखिए यहाँ पे ये व्यू यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गया है इसमें, जिसमें आपका नाम यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर शो होगा। इसके बाद और भी चीजें इसमें नीचे आएंगी, धीरे धीरे ये नीचे खुल करके आ रहा है। और ये देखिए लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको दिखाई देने लगी कि आपकी टीम में कौन कौन से लोग हैं और कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितना कितना इन्होंने बिजनेस किया, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद और आगे अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फिर बैक चलते हैं और इसी अपने बिजनेस सेंटर में फिर से चलते हैं। ये 3 लाइंस में जाते हैं और बिजनेस के यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कोर प्लस इंसेंटिव है, प्रेफर्ड कस्टमर है और ये आपकी रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री है। इसको यहाँ से हम यहाँ पे बैक होते हैं और जो ऊपर ये 3 लाइंस दी गई है इसको टच करते हैं तो इसमें देखिए एक चीज लिखा है रिसोर्स एंड डाउनलोड, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो रिसोर्स एंड डाउनलोड यहाँ पे हम इसको टच करते हैं
तो ये हमारा एक नया इंटरफेस सामने खुल करके आएगा, जिसमें इस वेबसाइट से संबंधित जो भी वीडियोस हैं, जो भी मैक्सिमम पीडीएफ पड़ी हुई हैं, ये सभी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या हमें एमवे साइट की और भी जानकारी लेने के लिए इन सब में हमें यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पीडीएफ भी दिखाई देंगे। यदि पीडीएफ को हम टच कर देंगे, यदि वीडियो को टच कर देंगे तो वीडियो भी हमको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ से हम यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, सर्च का भी ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे हम होम केयर के बारे में देख सकते हैं तो यहाँ पे हम इसको सर्च कर देते हैं होम, ठीक है। तो यहाँ पे यदि होम केयर के बारे में हम इसको सर्च करेंगे तो ये भी इसका यहाँ पे तुरंत सर्च का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि क्या चीज यहाँ पे आनी है, और जिसमें नो डाटा अवेलेबल यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग तो यहाँ पे देखते हैं कि अब इसमें जो वीडियोस वगैरह हैं या जो पीडीएफ हैं, ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा था हमको अभी, है ना। और ये रिसोर्स और डाउनलोड में हमको यहाँ पे मिल जाता है सामने। लेकिन यहाँ पे हम इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब ये फिल्टर कैसे लगा सकते हैं, तो नीचे देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिख के आ रहा है सॉर्ट बाय फिल्टर। अब इस फिल्टर को यदि हम टच करते हैं, नीचे फिल्टर लिख करके आ रहा है, तो जब हम फिल्टर यहाँ पे लगाते हैं तो फिल्टर में हमको कंफर्म हो जाता है कि हम हिंदी में सर्च करना चाह रहे हैं या इंग्लिश में सर्च करना चाह रहे हैं। वो चीज यहाँ पे लिख के आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट चाहिए हमको या ओल्डेस्ट चाहिए, A to Z चाहिए, कैसे करना है, ये चीज हमको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक यही चीज यहाँ पे इधर भी हमको मिलेगी। अब इसमें देखिए पीडीएफ में देखिए अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है उत्पाद, अवसर और संभावनाएं। इसके नीचे ऑप्शन भी है जिसमें हम डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी आपको, और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये सेल्स डिजिटल टूल्स हैं, ये भी आपके यहाँ पे दिए गए हैं। इन सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अलग अलग तरह की यहाँ पे वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जहाँ पे जब हमने लॉगिन किया था तो इस जगह को एक बार हम टच करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मेन डिटेल दिया गया है, नोटिफिकेशन जो आए हुए होंगे आपके, आपने जो ऑर्डर पुराने डाले होंगे, ऑर्डर की हिस्ट्री है आपको, है ना, ये सभी कुछ मिल जाएगा। इसके बाद जो लॉयल्टी यहाँ पे दिख रही, एम पॉइंट और कूपन दिए गए हैं, ठीक है। ये कस्टमर्स वगैरह के लिए होते हैं कि मेरे कितने पॉइंट हैं अभी तक, है ना। तो ये लॉयल्टी जो पॉइंट है ये यहाँ से दिखाई दे सकते हैं। उसमें ये जो कस्टमर वगैरह जब होते हैं उनके लिए कितने पॉइंट हैं वो चीज दिखाई देगी आपको यहाँ पे। इसके बाद और आगे यदि इसी में हम लोग देखते हैं कि और क्या चीजें हैं, पर्सनल डिटेल भी आपको मिल सकती है। एम पर्स है। अब ये एम पर्स है क्या आखिर, तो एम पर्स का मतलब होता है कि जो भी आपका अकाउंट में क्रेडिट होना है, तो जो आपका क्रेडिट होना है वो यदि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, और उसका ट्रांसफर होने से पहले आप उपयोग कर सकते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद और आगे देखते हैं हम लोग, तो कैसे कूपन है, पर्सनल डिटेल आपका है, आपका जो आप एड्रेस आपका है, बैंक डिटेल है, ये आप यहाँ पे इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बैंक डिटेल अपना देखना है, तो यहाँ से बैंक डिटेल को आप यहाँ से खोल लेंगे, और खोलने के बाद ये आपका बैंक डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा, और वहाँ पे IFSC है, अकाउंट नंबर है। यदि आपका कहीं गलत हो गया है, अकाउंट में पेमेंट नहीं आ रहा है, उसका IFSC चेंज हो गया है, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगा, पूरा पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे अपना मिल जाएगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं आपकी, जैसे पर्सनल डिटेल यहाँ पे लिखा गया है, तो इस पर्सनल डिटेल का कॉलम भी यहाँ पे हम यहाँ पे टच करते हैं तो ये भी आपको कुछ मिल जाएगा। आपका जो डिटेल है, फुल नेम है, लास्ट नेम है, क्या चीज है, वो चीजें यहाँ पे आपकी ये दिखाई देंगी, और ये जैसे ये पूरा लिखा हुआ है। और इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग ला सकते हैं, या जो मेल आईडी है इसको आप यहाँ पे वेरीफाइड कर सकते हैं या चेंजिंग कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है
ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखने को मिल जाती हैं। इसके बाद और भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अबाउट एमवे भी लिखा हुआ है। तो इसके बारे में भी आपको, यदि आप इसको यहाँ से टच करते हैं तो एमवे साइट के बारे में, और ये जो इतनी बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, इसके बारे में, एमवे इंडिया के बारे में आपको मैक्सिमम जानकारी हो सकती है कि क्या चीज है और इसके बारे में किन किन देशों में है, कैसे ये प्रोडक्ट हो सकते हैं, कैसे ये हिस्ट्री है ना, ये सभी चीजें और किन किन क्षेत्रों में ये वर्क कर रही है, सभी चीजें यहाँ पे मिल सकती है। और लास्ट में यहाँ पे आप इसी साइन इन के साथ आप इसको फिर खोलते हैं और सबसे नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा साइन आउट। तो जैसे ही आप ये साइन आउट का ऑप्शन करते हैं तो यहाँ पे आप साइन आउट हो जाते हैं और होम पेज में फिर आप बाहर आ जाते हैं। तो ठीक इस तरह आप अपनी वेबसाइट को आप चला सकते हैं। इसके बाद साइट से संबंधित जो भी अपडेट होंगे धीरे धीरे आपको मेरे वीडियो के रूप में मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से वेबसाइट में इंटर करने में और उसमें कोई चीजें निकालने